मिसाल नंबर 1 हिसाबी तसाउद। ये हिसाबी तसाउद है, इसका पहला रुकन ए और मुश्तरिक फर्क डी मालूम कीजिए बोल के बोल रहा हूं। हल देखिए, दिया गया हिसाबी तसाउद, दिया गया हिसाबी तसाउद क्या है यहाँ पर 1/4 कॉमा -1/4 कॉमा -3/4 कॉमा -5/4 कॉमा वगैरह वगैरह। ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। अब A1 इज इक्वल टू क्या है, अपने को क्या मालूम, A1 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया 1/4 एम्प्लाइज, मगर हम लोग को A1 बोले तो क्या हिसाबी तसाउद के हिसाब से A इज इक्वल टू 1/4, A की कदर आ गई। अब क्या मालूम करना है अराउंड D मुश्तरिक फर्क, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 माइनस 1/4 माइनस फिर A1 1/4। नसब नुमा एक जैसा है, बड़ा नसब नुमा वही बट्टे लिख के, नसब नुमा में 4 है तो 4 लिखना, -1 इज इक्वल टू दोनों भी माइनस में, -1 जमा 1 2 बट्टे 4, 2 1 कम 2 दूनी इज इक्वल टू -1/2। ये D की कदर है, D इज इक्वल टू -1/2। A आ गया, D आ गया। और उसके बाद क्या मालूम करो, सातवां रुकन मालूम कीजिए। अब A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D इज इक्वल टू A बोले तो कितना 1/4 प्लस 6 इंटू D माइनस 1/2। ये 2 1 कम 2 तिया इज इक्वल टू 1/4 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 1 कम 3/1। अब यहाँ पर जाल अलिफ मीम 4 और 1 का जाल अलिफ मीम 4, मतलब नसब नुमा को 4 में तब्दील करना। 1/4 है, जरूरत नहीं है, -3 बाई बड़ा बट्टे 1 जरब 4 में होना मतलब 1 चौक, यहाँ पर भी चौक इज इक्वल टू 1/4 माइनस 3 चौक 12 बट्टे 1 चौक 4, बड़ा बट्टे लिख के नसब नुमा में मसाली रहने की वजह से वही तो 1 ये माइनस ये 12 इज इक्वल टू इन बड़ा है, इसकी अलामत माइनस 12 में से 1 निकाल दो 11/4। ये पॉइंट समझेंगे आप लोग, कंफ्यूज ना हो। देयरफॉर A7 इज इक्वल टू -11/4। नंबर 2 दिए गए आदाद में कौन से हिसाबी तसाउद में है। यहाँ पर कई मिसालें हैं, मैं एक बिट ले रहा हूं उसमें से। अगर उन आदाद की तरतीब हिसाबी तसाउद में हो तब अगले 2 रुकन मालूम कीजिए। ये A1 A2 A3 A4 तक है, A5 A6 वो मालूम करना। पहले ये हिसाबी तसाउद में है या नहीं है वो देखना है। हल देखिए, हिसाबी तसाउद में है या नहीं, कैसा मालूम कर सकते, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, इसकी कदर इज इक्वल टू A3 माइनस A2, फिर इसकी कदर A4 माइनस A3 होना, क्योंकि A1 A2 A3 A4 तक है, A4 तक चेक करना। अब पहले D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 मालूम करेंगे, इज इक्वल टू A2 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। ये D पहला D का कदर आ गया। फिर D मालूम करेंगे, यहां पर D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 कितना है देखिए यहां पर 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। ये दूसरा D आ गया। फिर D इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 22 माइनस 16 इज इक्वल टू यहाँ पर 6 आ गया। फिर D इज इक्वल टू 6 आ गया। पूरे D मसावी आ गए। देयरफॉर A2 माइनस A1 का जवाब मसावी है किसके, A3 माइनस A2 के। फिर ये भी मसावी है A4 माइनस A3 के। कितना जवाब है, सबका जवाब 6 है। देयरफॉर दिया गया सिलसिला हिसाबी तसाउद में है बोल के लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या बोल रहा हूं, अगले 2 रुकन मालूम करना है। A4 तक है। अब A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D इज इक्वल टू A कितना है यहाँ पर, ये पहले जो भी है वो A है हमारा। A बोले तो कितना 4 प्लस 4 इंटू D 6 इज इक्वल टू 4 प्लस इंटू प्लस प्लस 4 6 के 24 इज इक्वल टू 28। ये A5 आ गया। अब क्या मालूम करना है,
ए 6 इज इक्वल टू ए प्लस 5 डी इज इक्वल टू ए कितना है 4 प्लस 5 इंटू डी 6 इज इक्वल टू 4 प्लस इंटू प्लस प्लस 5 6 के 30 इज इक्वल टू 34 ये A6 therefore A5 इज इक्वल टू 28 A6 इज इक्वल टू 34 ये मेरा जवाब है। अब तीसरा बिट देखिए ये वही हिसाबी तसाद में है क्या नहीं है पूछ रहा हूं। अब ये हमारा A1 है ये A2 है A3 A4 A5 कैसा मालूम करना है हल देखिए D की कदर मसावी आना D इज इक्वल टू फार्मूला क्या है A2 माइनस A1 इसका जवाब मसावी आना A3 माइनस A2 के इसका जवाब भी मसावी आना A4 माइनस A3 के इसका जवाब भी मसावी आना A5 माइनस A4 के A5 तक है इसलिए मैं वहां तक लिया ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 2 माइनस का माइनस A1 बोले तो -2 फिर माइनस आ रहा तो ब्रैकेट -2 इज इक्वल टू 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 4 पहला हमारा D की कदर आ गई 4 फिर अभी D लिख रहा हूं मैं D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 देखिए -2 ये माइनस का माइनस A2 2 इज इक्वल टू का इज इक्वल टू दोनों अलामतें एक जैसे -2 में 2 जमा करेंगे 4 D इज इक्वल टू -4 यहाँ पर दोनों खदरे देखिए आप लोग कैसा है जवाब मसावी क्या मसावी नहीं है किसका जवाब therefore A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू मसावी नहीं है किसके A3 माइनस A2 के therefore लिहाजा दिया गया सिलसिला आदात का सिलसिला मतलब सिलसिला AP हिसाबी तसाउद में नहीं है ओके। अब देखिए फोर्थ बिट देखिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 तक दिया था फिर सेम क्या हिसाबी तसाउद में है क्या बोल रहा हल देखेंगे D इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे A2 माइनस A1 इसका जवाब किसके बराबर A3 माइनस A2 इसका जवाब किसके बराबर A4 माइनस A3 इसका जवाब किसके बराबर A5 माइनस A4 इसका जवाब किसके बराबर A6 माइनस A5 वगैरह वगैरह ऐसा A9 तक चेक करते हुए जाना कंपलसरी कहीं ना कहीं फेल हो गया बोले तो वो हिसाबी तसाउद में नहीं है बोल के बोल देना हर जगह पास होना हर जगह D की कदर मसावी आना पास का मतलब। अब पहले D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 1 माइनस A1 1 इच है इज इक्वल टू 0 पहला D की कदर 0 आ गया फिर D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 कितना है 1 माइनस A2 भी 1 इच है इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 वेरी गुड यहाँ पर भी D 0 इच आ गया ये दोनों मसावी आ गए फिर आगे बढ़ना है D इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A4 देखिए 2 माइनस A3 देखिए 1 इज इक्वल टू 2 में से एक निकालेंगे 1 D इज इक्वल टू 1 यहाँ पर देखिए फिर यहाँ सिफर यहाँ तक मसावी आ गया था यहाँ पर मसावी नहीं आया therefore A2 माइनस A1 का जवाब मसावी आया किसके मसावी A3 माइनस A2 के मसावी आया मगर मसावी नहीं आया ये दो जवाब मसावी नहीं किसके A4 माइनस A3 के यहाँ पर D का जवाब हर वक्त मसावी नहीं है D की कदर हर वक्त मसावी नहीं है लिहाजा सिलसिला AP में नहीं है बस इतना लिख देना आप लोग ओके। फिर यहां पर एक बिट देखिए
यहाँ पर देखेंगे ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, फिर ये AP में है क्या, फिर वही कंडीशन D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, इसका जवाब A3 माइनस A2, इसका जवाब A4 माइनस A3 के बाद A4 तक है, पूरे मसावी आना। अब पहला D देखेंगे, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 2x माइनस माइनस A1x इज इक्वल टू 2x में से x मतलब 1x, 2x में से एक x चले गया x, देयरफॉर d की कदर यहां पर x आ गई। अब फिर d इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 3x माइनस A2 2x, 3x में से 2x चले गया x आ गया, देयरफॉर यहां पर भी d की कदर x आ गई। फिर d इज इक्वल टू A4 माइनस A3, फार्मूला मालूम है आप लोग, इज इक्वल टू A4 4x माइनस A3 3x इज इक्वल टू 4x में से 3x चले गया x, d इज इक्वल पूरा जहां तक दिया वहां तक मैं d की कदर मालूम कर दिया। यहां पर सेम आंसर आ गया, देयरफॉर d इज इक्वल टू A2 माइनस A1, इसका जवाब मसावी आया किसके, A3 माइनस A2 के, इसका जवाब भी मसावी आया किसके, A4 माइनस A3 के। कितना आया, हर वक्त x x x x आया, हर जगह d की कदर मसावी है, लिहाजा सिलसिला AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिसाबी तसाउद में है, मतलब आप लोग समझ में आ गया। अगर AP में है, अगले दो रुकन मालूम कीजिए, अगले दो रुकन मतलब A4 तक है, A5 इज इक्वल टू, अब A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D इज इक्वल टू A, ये मेरा A1 का मतलब ये A कितना है x प्लस 4 इंटू D भी कितना है x इज इक्वल टू x प्लस इंटू प्लस प्लस 4x बोले तो एक x में 4x मिलाएंगे 5x, ये A5 इज इक्वल टू आ गया। अब फिर A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D इज इक्वल टू AX मालूम है वहां पर 5 इंटू D भी x है इज इक्वल टू x प्लस इंटू प्लस, ये x है बेटा, प्लस 5 इंटू x 5x इज इक्वल टू x में 5x मिला लेंगे 6x, ये A6 की कदर भी आ गई। अगले दो अर्कान क्या है, देयरफॉर A5 इज इक्वल टू 5x कॉमा A6 इज इक्वल टू 6x, ये हमारा हिसाब। ओके, इसमें सेकंड बिट देखिए, क्या ये हिसाबी तसाउद में है, क्या बोल के पूछ रहा, ये A1, ये A2, A3, A4 हिसाबी तसाउद में बोले तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, इसका जवाब A3 माइनस A2, इसका जवाब A4 माइनस A3, ये जवाब हम बराबर लेना है। सो अब क्या करेंगे हम लोग, पहले अब D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 मालूम करेंगे, इज इक्वल टू A2 कितना है -1, फिर माइनस का माइनस A1 1 इज इक्वल टू, दोनों भी माइनस है, माइनस दोनों को जमा करते हो 2, ये D, पहला D हम आपको -2 आया। फिर अब क्या करेंगे हम लोग, फिर D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 -3 माइनस का माइनस A2 -1 छोटी ब्रैकेट -1 छोटी ब्रैकेट 1 -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू, दोनों अलामतें अलग अलग, इन बड़ा है इसकी अलामत माइनस, 3 में से एक को निकाल देंगे 2, ये D इज इक्वल टू -2। फिर तीसरा D इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू, A4 कितना है -5 माइनस का माइनस A3 -3 छोटी ब्रैकेट -3 इज इक्वल टू -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 3, अलामतें अलग अलग है, बड़ा n है इसकी अलामत माइनस, 5 में से 3 को निकाल देंगे 2, D इज इक्वल टू -2। देयरफॉर D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 का जवाब इज इक्वल टू A3 माइनस A2 का जवाब
इज इक्वल टू A4 माइनस A3 का जवाब, सबका जवाब, पूरों का जवाब क्या आया, इज इक्वल टू -2 आया। इसका मतलब क्या है, D की कदर मसावी है, लिहाजा दिया गया सिलसिला हिसाबी तसाउद में है, बोल सकते हैं। उसके बाद क्या बोला है, अगले दो रुकन मालूम कीजिए। अगले दो रुकन मतलब A4 तक है, यहाँ पर A5। अब A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D इज इक्वल टू A की कदर देखिए, ये सबसे पहले जो रहता है वो A मैंने लिखा हुआ है। A देखिए 1 प्लस 4 इंटू D हर जगह D -2, यहाँ पर भी लिखा देखिए -2 इज इक्वल टू A प्लस इंटू माइनस 4 दूनी 8 इज इक्वल टू, इन बड़ा अलामत माइनस, बड़े में से छोटे को निकाल देंगे 7, A5 इज इक्वल टू -7। अब क्या करेंगे, और एक रुकन मालूम करना है, A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D इज इक्वल टू A1 प्लस 5 इंटू D -2 इज इक्वल टू 1 प्लस इंटू -10, इन बड़ा है -10 में से एक निकालेंगे 9, ये A6 इज therefore A5 इज इक्वल टू -7, A6 इज इक्वल टू -9, ये मेरा जवाब।